अगर आप लाइफ में कहीं स्टक फील कर रहे हैं, आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, जिस चीज़ के अंदर लगे हुए हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, एंड आप एक स्ट्रगल के फेज के अंदर हैं, अभी आपके लिए कुछ भी चीज़ आपके फेवर में नहीं चल रही है, एंड जो चीज़ चल रही है वो आपको रिजल्ट ला के दे नहीं रही है, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आप एक स्ट्रगल के फेज के अंदर हैं, थिंक कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज के अंदर हैं। यस, ट्रांसफॉर्मेशन के फेज के अंदर जिस तरीके से एक लार्वा बटरफ्लाई के अंदर कन्वर्ट होता है एंड उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, उसी तरीके से ये आपकी लाइफ का मेटामॉर्फोसिस है। आपका पुराना जो वर्जन था उसका इवॉल्व होने का टाइम आ चुका है, एंड जिस चीज़ को आप सफरिंग मान रहे हैं वो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका एक नया वर्जन बन के निकलेगी, आपका एक नया वर्जन फॉर्म होने वाला है, एंड उसके लिए वेट है तो बस एक राइट मोमेंट की, एंड एक दिन ब्रेक थ्रू होगा। बस तब तक के लिए आपको अपने टूल्स को शार्प करना है, हर रोज आगे शो अप करना है, कंसिस्टेंट रहना है, या कह सकते हैं इन द मोमेंट रहना है, प्रेजेंट रहना है, एंड प्रेजेंट रह के जो चीज़ आपकी प्रायोरिटी के ऊपर है उन चीज़ों को फॉलो करना है। हमारा बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है उसको हम स्ट्रगल समझते हैं एंड उसको हम सफरिंग समझते हैं, बट एक्चुअल में हर चीज़ का मतलब बदल जाएगा अगर हम उस पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर दें। इंस्टेड ऑफ कि हम उसे सफरिंग की तरह देखें, हम उसे पीरियड की तरह देख सकते हैं जिसके अंदर हमारी पर्सनैलिटी इवॉल्व हो रही है। हमारे नए वर्जन को फॉर्म होने के अंदर जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अभी उसको उसकी ज़रूरत है, एंड वो जब उसको मिल जाएगी तो आपको टाइम पीरियड भी ख़त्म हो जाएगा एंड आप एक कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इंसान बनकर निकलेंगे। एंड जब आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके इस बारे में सोचेंगे तब आप रियलाइज़ करेंगे सफरिंग सिर्फ माइंड के अंदर है, एंड उसे भी चेंज किया जा सकता है अगर आप सही तरीके से देखें तो। हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये है कि अपनी सफरिंग को हम अपनी सेल्फ वर्थ के साथ कंपेयर करते हैं एंड एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारी सफरिंग ज़्यादा है तो हम अपनी सेल्फ वर्थ को और ज़्यादा कम करने लग जाते हैं कि मतलब हम अनवर्दी हैं चीज़ों के लिए। बट इंस्टेड ऑफ दैट जब हमने सफरिंग का ही मतलब चेंज कर दिया तो फिर हम सेल्फ वर्थ को किस तरीके से लिंक कर सकते हैं या एसोसिएट कर सकते हैं सफरिंग के साथ। एंड जब तक आप इस टाइम पीरियड को सफरिंग मान के चलेंगे या अपने आप को सफ़र करता हुआ सोच रहे हैं तो वो आपका टाइम पीरियड बढ़ा रहा है, टाइम पीरियड जिसके अंदर आप कुछ चीज़ अचीव कर सकते हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड को और ज़्यादा लंबा खींचा जा रहा है, आपकी हीलिंग को और ज़्यादा लंबा खींचा जा रहा है जो कि सही नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ कि आप सफरिंग के ऊपर फोकस करें, आप इसे एक टाइम पीरियड की तरह देख सकते हैं जिस टाइम पीरियड के अंदर आपका एक इवॉल्व वर्जन फॉर्म होगा। बस अगर कुछ करना है तो ये है कि अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा सफरिंग को लेके एंड डिसएसोसिएट करना पड़ेगा अपनी सेल्फ वर्थ को अपनी सफरिंग के साथ। एंड जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को डिसएसोसिएट कर देंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे अपने ट्रांसफॉर्मेशन के फेस को। सो इन दी एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि गुड टाइम्स आर कमिंग, आज नहीं तो कल ब्रेक थ्रू होगा। बस तब तक के लिए आपको हर रोज़ आना पड़ेगा, प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रहना पड़ेगा, हर रोज़ नॉक करना पड़ेगा एंड किसी ना किसी दिन दरवाज़ा खुलेगा। बट ऑल यू हैव टू वेट फॉर इज़ द राइट मोमेंट।